इस वीडियो में आप सीखेंगे वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। यानी ये आपके सामने जैसे इक्वेशंस हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं यानी रैखिक समीकरण हैं और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि इनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड और ग्राफ का भी मेथड होता है। लेकिन इसका एक और मेथड है जिसे हम वज्र गुणन विधि कहते हैं। तो इस वीडियो में आप ये सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर वे में, और जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली वैसे ही फॉलो करना है, आपका कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को इस तरह से लिखते हैं कि ये सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल 6 है, हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 16 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 16 इक्वल्स 0। इन इक्वेशंस को हमने इस तरह लिख दिया है। और जब भी आप वज्र गुणन विधि से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो आपको इस फॉर्म में ही लिखने हैं। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 नाम दे सकते हो। अब अगला स्टेप ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पर आप एक चीज समझो, यहाँ पे x के क्या कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट यानी गुणांक। तो x का कॉफिशिएंट 4 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट -3 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट 5 है, और यहाँ फिर ये -6 और -16 है। ठीक है, इतना समझ आ गया। आपको करना क्या है कि यहाँ पर लिखना है x, ध्यान से देखो, ये लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इक्वल -y लगाना है, लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर 1 लगाना है और ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये भूलना मत आप। यहाँ पे -y रखना, उसका रीज़न ये है कि आपको फिर ऑर्डर नहीं चेंज करना पड़ेगा। यूजुअली आप बुक्स में देखोगे वहाँ -y की जगह पे +y है, लेकिन बीच में ऑर्डर चेंज करना पड़ता है। यानी पहले आप ऐसे जाते हैं फिर उल्टा जाते हैं, तो उससे कन्फ्यूजन होने की संभावना होती है। बेस्ट है जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, आपको लिखना है x, यहाँ पे -y और यहाँ पे 1। इतना समझ आ गया अभी तक। अब जब आप x के नीचे लिखेंगे यहाँ पे बट्टे में यानी अपॉन में, तो आपने इसको हाइड कर देना है, इसको छिपा देना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी है x वाले को आप हाइड कर दो। अब यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले ऐसे जाएंगे आप और फिर आप ऐसे जाएंगे, ऐसे और ऐसे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम ऐसे गए तो ये हुआ -3 इंटू -16, ठीक है, -3 इंटू -16 मैं आराम से कर रहा हूं यहाँ पे। फिर हम हमेशा हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं, ध्यान रखना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये है 5 इंटू -6, आप चाहो तो -6 इंटू 5 कर दो, ठीक है, ये है। अब जब हम इस -y के नीचे लिखेंगे तो इसको हम हाइड कर देंगे, और अगेन ऑर्डर याद रखना, हम ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ लेफ्ट से या नीचे जाएंगे, ये 4 और ये -16 है। चलो, गुणा का साइन आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन ध्यान रखना, हमें ब्रैकेट लगाना होता है। तो ब्रैकेट लगाने के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन आप लगाते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, बात एक ही है, लगाओ या ना लगाओ। एनीवे, तो हम इसका गुणा इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, और इसका इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 इंटू 2, ठीक है। अब जब 1 के नीचे लिखेंगे तो इसको हम हाइड कर देंगे, इसको छिपा देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ से करो, 4 इंटू 5 माइनस, हमेशा माइनस साइन बीच में आता है, ध्यान रखना, ठीक है, इसका इससे। तो ये क्या है, -3 और ये 2 है। यहां तक सब समझ आ गया? ओके, अब यहां पे हमें x अपॉन 16 या 48 माइनस 5 6 के 30, लेकिन ध्यान रखना ये -30 है, तो आप समझ रहे हैं, ये माइनस से माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर -y अपॉन 16 चौको 64 और माइनस का 64 आएगा, माइनस माइनस का प्लस, 6 दूने 12, 1 अपॉन 5 चौको 20 माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 दूने 6,
तो 6 माइनस का है तो माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब अगला स्टेप देखो, ये आप लिखेंगे x अपॉन, ये आएगा 78, ये आएगा -52 और ये है 26। समझ गए? 64 में से 12 गया, 52 आया, लेकिन साइन माइनस का आता है। ओके, आप चाहो तो इस माइनस से ये माइनस काट सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना इधर उधर से फिलहाल मत काटना, बस इससे इसको काटना है। ऊपर नीचे काट सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो अगली इक्वेशन फाइनली हमारे पास बची है, x अपॉन 78 बराबर y अपॉन 52 बराबर 1 अपॉन 26। इतना क्लियर हो गया। अब हमें एक एक करके लेना है, इसको पहले इसके साथ लेना है और फिर इसे इसके साथ लेना है। तो ये हो जाएगा x अपॉन 78 इज इक्वल टू 1 अपॉन 26। तो इससे क्या आएगा, 78 को ऊपर लेके जाओ और ये कट के 3 आ जाएगा, और यहाँ पे y अपॉन 52 इज इक्वल टू 1 अपॉन 26। अब ये ऊपर जाएगा 52, तो ये कट के 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे x आएगा 3 और y आया 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से इस मेथड से करें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। ये क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इन्हें हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि से। तो हम एज ऑलवेज सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। अगर पहले से ही लेफ्ट में है अच्छी बात है, नहीं है तो लेके आ जाते हैं, ठीक है। 3x प्लस 2y प्लस 16 इक्वल्स 0, ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। और यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 14 इक्वल्स 0, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x अपॉन हमने लिखना है, फिर y अपॉन करके लिखना है, और ध्यान रखना माइनस y अपॉन करके लिखते हैं, ठीक है, और 1 अपॉन करके हमें लिखना है। ओके, अब x अपॉन में क्या लिखेंगे वो बहुत केयरफुली आप देखिए। जब हम x अपॉन में लिखेंगे तो हम x को हाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये समझो कि हमने x को हाइड कर दिया, x यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू -14, माइनस वाले को तो ब्रैकेट में रखना बिल्कुल आवश्यक होता ही है, ठीक है। बीच में हमेशा माइनस का साइन लगता है और इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये है 16 इंटू -3, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी ब्रैकेट में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -y जब हम y के नीचे लिखेंगे तो y वाले को एकदम हाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये y वाले को हाइड कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका इससे गुणा यानी -3 का गुणा करेंगे हम -14 से, फिर माइनस साइन लगाया और इसका इससे करेंगे 16 गुणा 2, ठीक है। माइनस वाले को ब्रैकेट में रखते हैं, ध्यान रखना हमेशा। फिर लिखेंगे 1 अपॉन करके, तो 1 अपॉन करके फिर वही प्रोसेस है, -3 इंटू -3 माइनस, और इसका इससे गुणा करेंगे 2 गुणा 2, ठीक है। ओके, तो आई होप अभी तक सब आपको क्लियर हो गया होगा। x अपॉन 14 दूने 28, माइनस का साइन आया, और ये 16 थे 48 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। चौदह 42 माइनस माइनस का प्लस, माइनस 16 दूने 32 बराबर, यहाँ पे 1 अपॉन 3 9 और माइनस माइनस का प्लस, ठीक है, -2 दूने 4। तो यहाँ पे आई थिंक सब कुछ क्लियर आपको हो गया होगा। फिर x अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 48 में से 28 गया 20 बचा, 42 में से 32 गया 10, और 9 में से 4 गया 5। इतना ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। अब इसके बाद हमने एक एक करके इन्हें लेना है, इसको और इसको एक साथ लेंगे। x अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना,
ये ऊपर क्यों जाएगा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा, 5x इज इक्वल टू 20 और फिर x निकालना हो तो 5 को नीचे आना होगा। इससे बढ़िया कि आप सीधे इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ये 4 आ जाएगा डिवाइड करके। और उसके बाद इसे और इसे एक साथ लेते हैं, -y/10 इज इक्वल टू 1/5। ये 10 ऊपर गया तो -y इज इक्वल टू 10/5, तो -y आ गया है 2 और y आ जाएगा -2। तो फाइनल आंसर हमारा है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, अब अगर आपके पास इस तरह से कभी क्वेश्चन आता है कि इसको हमने सॉल्व करना है और वज्र गुणन विधि से करना है, ध्यान रखना किसी और मेथड से बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बट अगर क्वेश्चन में स्पेशली पूछा हो कि ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे डिफरेंस क्या है पिछले क्वेश्चंस में और इनको इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ y नहीं है, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको लेके आ जाएंगे जो कि हम करते हैं, लेकिन y नहीं है तो हम क्या लिखेंगे। देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे 4x तो ठीक है, यहाँ y नहीं है, तो y की कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0y। ओके, 12 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -12। फाइन, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। और जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें कोई भी चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, ये जैसा है 3x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0 वैसा ही लिख देंगे। अगर ये इस तरफ होता तो इसको इस तरफ लेके आ जाते, लेकिन ये पहले से ही इस तरफ है, तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं। अब हमने सॉल्व करना है, तो देखो कैसे, x अपॉन, तो अगेन वही जैसे अभी तक हम करते आ रहे, x अपॉन लिखना है, y अपॉन एंड 1 अपॉन। यहाँ पे y जब भी लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं, इसका ध्यान हमेशा रखना है आपने। जब हम x अपॉन लिखेंगे तो इसको हम हाइड कर देंगे। अब इसको हमने छिपा दिया तो क्या है, 0 × 1 -12 × 2। जब इसको हाइड करेंगे तो दिस इंटू दिस, यानी 4 × 1 माइनस दिस इंटू दिस, -12 × 3, ठीक है। और जब 1 अपॉन लिखेंगे तो इसको हाइड करेंगे, दिस इंटू दिस, -0 × 3, ठीक है, क्लियर। अब यहां हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है, x अपॉन 0 × 1 0 होता है, -12 दूनी 24, और यहां पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, -y अपॉन 4, 12 × 36 माइनस माइनस का प्लस, 4 दूनी 8 -0, ठीक है। x अपॉन ये हुआ 24, -y अपॉन 40 और 1 अपॉन 8, क्लियर। अब यहां पे पहले इसको और इसको लेंगे, यानी x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, ये 24 ऊपर गया तो 24 अपॉन 8 और x आ जाएगा 3, 8 × 24। अब यहां देखिए ये, अब फिर इसको और इसको लेंगे हम, -y अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, ठीक है। पहले इसे और इसे लेंगे, फिर इसे और इसे लेंगे, तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 40 अपॉन 8, ये 5 बार गया और y हो जाएगा -5। तो फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -5। ओके, वेल, आई होप आपको समझ आया होगा ये मेथड प्रॉपर वे में। कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।